हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज कुछ और क्वेश्चन देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग देखेंगे 21 नंबर से। क्वेश्चन में है, विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए और इसका एक भाग 12% पर साधारण ब्याज की दर से दिया गया और दूसरा भाग जो है 10% वार्षिक ब्याज के दर से दिया गया। और ये टोटल 2 वर्षों के लिए दिया जा रहा है और 2 वर्षों के बाद हमें 36,480 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 12% से पर दिया गया जो राशि था उसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में जिस तरह से दिया है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन सजाते हैं। सबसे पहले तो पैसा जो था वो टोटल उधार लिया गया था 30,000 रुपये का, तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा 30,000 रुपये। नेक्स्ट है, इसी 30,000 रुपये को 2 भागों में बांट करके अलग अलग रेट पर दिया गया। सबसे पहले तो इसे 12% के वार्षिक ब्याज के दर पर दिया गया और दूसरा जो भाग था इसका, इसे 10% वार्षिक ब्याज के दर पर उधार दिया गया। और समय जो था ये 2 वर्षों के लिए दिया गया था, ये भी हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। अब 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज मिला करके टोटल जो अमाउंट हम लोगों को मिल रहा है, ये मिश्रधन हमारा ये है 36,480 रुपये का। तो यहाँ पर अब हम लोगों को कैलकुलेट जो करना है, ये 12% पर दिया गया मूलधन कितना था इसे को कैलकुलेट करना है। तो इसे हम लोग मूलधन को मान लेंगे कि ये x रुपये था जो पहले भाग में 12% वार्षिक ब्याज के दर पर दिया गया, और दूसरा भाग जो हो जाएगा मूलधन का ये हो जाएगा कितना, तो 30,000 माइनस x कर लेंगे, क्योंकि पहले भाग में x था तो दूसरे भाग में ये हो जाएगा 30,000 माइनस x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मूलधन है हमारे पास और मिश्रधन है, तो यहाँ पर हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। 36,480 रुपये टोटल प्राप्त हो रहा है और हम लोगों ने लिया था ये 30,000 रुपये। तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, तो 6,480 रुपये ब्याज के तौर पर देना पड़ा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट किस पर मिला था, 30,000 रुपये पर। पहले भाग यहाँ है, दूसरा भाग यहाँ है। तो पहला जो सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरा जो सिंपल इंटरेस्ट था दूसरे भाग का, और इन दोनों को मिला करके जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है ये 6,480 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो अब हम लोग इसे फॉर्मूला पर बैठा लेते हैं। पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट पर बैठाएंगे तो मूलधन x गुना दर होता है, तो 12% गुना समय, तो टाइम है 2 वर्षों का, बट्टा 100 कर लेंगे। प्लस अब दूसरे भाग का साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन है यहाँ पर 30,000 माइनस x गुना दर है यहाँ पर 10% और समय 2 वर्षों का ही होगा, बट्टा 100 और बराबर ले लेंगे 6,480 रुपये। अब इसे काट लेते हैं। कटता है तो ये 4 से काट सकते हैं 3 बार में, इसे 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में, और तो कटेगा नहीं। ये 0 0 काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं 5 बार में। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा। तो यहाँ पर x, 3 और 2 तीनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, बट्टा 25, प्लस यहाँ पर है 30,000 माइनस x, और बाकी बात सभी कुछ कट गया है, नीचे है 5 और बराबर हो जाएगा 6,480। अब इन दोनों का एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 25 ही होगा, 25 से एक बार में कट जाएगा तो 6x, प्लस ये काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 से हम लोगों को पहले इसे गुना करना होगा। तो 5 3 15 और 4 0 है तो 4 0 हम लोग कर लेते हैं, माइनस ये 5 फिर गुना होगा x से, तो x से गुना होने के बाद ये 5x हो जाएगा, बराबर 6480। अब इसे इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6x है, यहाँ पर मिट गया ये, तो यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 5x है।
तो 6x में से 5x घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पर x हो गया हमारा, और प्लस हो जाएगा ये 40/25, और ये हो जाएगा 6480। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो ये x ही हो जाएगा, प्लस 150 और ये 40। अब 25 से इसे गुना करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना, 0 का 0, 25 अट्ठे 200 का 0, बचेगा हाथ में 20, और 25 चौक 100 और 120 हो जाएगा, तो 0 हाथ में बचा 12, और 25 छक 150, तो 150 और 12 था ना 160, 162 हो जाएगा। तो ये हमारा रहा। अब x का मान निकालेंगे तो 162,000 माइनस ये इधर आ जाएगा तो 1540। अब घटाते हैं तो आ जाएगा कितना, 6 में से 5 गया तो 1 2 और ये 3 0, तो ये 12,000 रुपये हमारा निकल करके आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को निकालना था क्या कि 12% वार्षिक ब्याज पर दी गई राशि को निकालना था, और उसे हम लोगों ने x माना था। अगर दूसरे वाला भाग पूछा जाता तो 30,000 में से 12,000 घटा देते तो 18,000 हमारा आंसर होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 नंबर है। तो इसमें है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत की दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। रेट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। उससे पहले क्या बोला गया यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने से हम लोगों को समझ में आएगा कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ठीक है, तो क्या क्या बोला गया, साधारण ब्याज और मूलधन का कंपेयर किया गया है। तो साधारण ब्याज का अगर बात किया जाए तो साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/4 है, मतलब मूलधन 4 होगा तो ब्याज 1 प्राप्त होगा। मूलधन हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि हम लोग पैसा ज़्यादा लगाएंगे, तो उसका 1/4 हम लोगों को ब्याज प्राप्त हो रहा है ना। तो 1 रुपये ब्याज के तौर पर प्राप्त हो रहा है और 4 रुपये हम लोगों ने लगाए थे। नेक्स्ट आगे बोला जा रहा है कि वर्षों की जो संख्या होगा, मतलब समय जो होगा वो दर के बराबर होगा। तो टाइम इक्वल टू रेट कर सकते हैं। हम लोगों को दर ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टाइम को रेट के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपस में ये दोनों बराबर है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है तो ये यही होता है फॉर्मूला। साधारण ब्याज देखिए कितना है 1, तो यहाँ 1 बैठाएंगे। मूलधन कितना है 4, तो यहाँ 4 कर लेते हैं। रेट निकालना है इनटू टाइम को हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम और रेट बराबर है तो टाइम के जगह पर रेट लिख सकते हैं, तो R कर लेते हैं टी के जगह पर, और बाई 100। ये काटेंगे तो 1 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R² इक्वल टू 25 हो जाएगा, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो R का वैल्यू निकलेगा 5। तो ये 5% हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर, और इसमें है कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज के दर से 450 हो जाएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमारे पास मूलधन है 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% वार्षिक है, सालाना दर है, और साधारण ब्याज है 450 रुपये। निकालना है हम लोगों को समय। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, 1 0 2 0 काट सकते हैं, यहाँ से 1 0 काट लेते हैं 5 से 2 बार में, ये काटेंगे 5 से तो 9 बार में, और अगर काटा जाए तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में। तो इधर बचा 2 और इधर बचा 2 दूनी 4 टी। तो टी बराबर अगर निकालेंगे तो 3/4, ये ईयर हो गया। अब हम लोगों का ऑप्शन देखिए कहीं भी साल में नहीं है, यहाँ पर माह में भी है। तो हम लोग टाइम को ईयर से मंथ में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काट लेंगे तो 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 9 मंथ्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर, और इसमें है साधारण ब्याज की दर से 11.5% से जब 10% हो जाता है तो एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दर जो था पहले 11.5% था, अब ये जा कर के 10% हो जा रहा है और दर में जो कमी हो रहा है तो इसके कारण एक वर्षों में टोटल टाइम जो दिया हुआ है एक वर्ष का, तो उसमें हम लोगों को रुपए में जो कमी देखने को मिल रहा है ये 55 रुपये 50 पैसे का देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज में कमी हो रहा है 11 से 10 का और रुपए में हो रहा है इतने का। तो परसेंटेज में देखते हैं कितने का कमी हो रहा है, तो 11.5 से हम लोग 10% को घटा लेंगे तो 1.5% हो जाएगा, और बराबर हम लोग कर सकते हैं 55.50 रुपये। और एक वर्षों का है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एक से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो 1% का मीनिंग हम लोगों ने निकाल लिया 55.50 पैसे। निकालना है मूलधन, तो मूलधन कितना होगा 100%, तो 100% का मान निकालते हैं तो यहाँ पर इतना हो जाएगा गुना 100/1.5 कर सकते हैं। पॉइंट अगर हटाते तो यहाँ पर 100 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10, 100 काट लेते हैं। और अगर काटा जाए तो इसे काट सकते हैं 5 तिये 15 और इसे काटेंगे तो 1 1 1 और 0 हो जाएगा। 3 से अगर काटेंगे तो 3 तिये 9 हो जाएगा 21, तो 7 तिये 21 और ये 0, तो गुना होने के बाद 3700 ये हमारा मूलधन निकल करके आ गया 3700 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.1/2% से 8% हो जाने के कारण हमारे वार्षिक आय में टोटल 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जा रही है। तो मूलधन ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, यहाँ पर दिया हुआ 6.1/2%। इसे अगर हम लोग तोड़ लेते तो क्या लिख सकते हैं इसे, तो 6 दूनी 12 1 13, 13/2%। पहले जो रेट था ये 13/2% था, अब ये जा कर के 8% हो जा रहा है। और दर में जो वृद्धि हो रहा है इसके कारण टोटल कमाई में जो वृद्धि हो रहा है वो हम लोगों का 40.50 पैसे का हो रहा है। तो यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिफरेंस निकालेंगे परसेंटेज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और बराबर कर लेंगे रुपए से। तो 8 माइनस 13.2% कर लेते हैं। घटाएंगे जब तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 13/2%, तो यहाँ 3/2% हो गया हमारा डिफरेंस। तो 3/2% का मान होगा 40 रुपये 50 पैसे। तो निकालना है मूलधन हम लोगों को, तो 100% निकालेंगे तो 40 रुपये 50 पैसे गुना 100 और बट्टा हो जाएगा 3 और 2 नीचे ना लिख करके ऊपर कर लेते हैं। पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 0 0 100 कट गया, और इसे अगर काटते 3 से तो ये कट जाएगा 1 3 और बचा 1 5 3 15 और ये 0। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 5 दूनी 10 का 0 और 3 दूनी 6 1 7 और यहाँ 2, तो 2700 रुपये हमारा आंसर निकल करके आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है हमारे पास, तो इसमें है कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया जा रहा। तो ये 2 वर्षों के लिए दिया गया समय। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि होती है तो इससे 240 रुपये अधिक मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 1% वृद्धि के कारण टोटल जो वृद्धि हो रहा है रुपए में ये 240 रुपये हो रहा है, और समय यहाँ पर कितने का है 2 वर्षों का, ठीक है। तो 1% का वृद्धि देखने के कारण सालाना 1% हो रहा है। देखिए यहाँ पर है ना 1% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो ये है टोटल 1 वर्षों का वृद्धि, ठीक है। 1 वर्ष का वृद्धि है तो 1%, तो 2 वर्ष का अगर वृद्धि निकालेंगे तो यहाँ पर 1% से ये क्या हो जाएगा 2% बराबर हम लोगों को लेना है 240 लेना है ना। आप लोग 1% बराबर 240 और 100% निकाल करके नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ 2 वर्षों का समय और टोटल है यहाँ पर 1% वार्षिक। वार्षिक का मतलब क्या होता है 1 साल का, तो 1 साल में 1% का वृद्धि हो रहा है। तो 2 सालों का अगर हम लोग बात करें, इसे फ्रेश से कर लेते हैं यहाँ पर,
देखिए 2 वर्ष का बात किया गया है टाइम, ठीक है। तो 1 वर्ष वार्षिक है, तो 1 वर्ष में 1% का वृद्धि होगा, तो 2 वर्ष का अगर हम लोग निकालेंगे तो टोटल 2% का वृद्धि हो जाएगा। और ये 2% का मीनिंग हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल 240 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 240 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2% का मीनिंग इतना निकला। हम लोगों को धन निकालना है, मूलधन, तो 100% का मीनिंग निकालेंगे तो 240 गुना 100 और बट्टा 2 कर लेते हैं, काटेंगे तो ये 120 बार में, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है 2 वर्षों के लिए है, और यहाँ पर दर है जो वार्षिक है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से हम लोगों को डिवाइड कर लेना है, या तो उसे ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर है 27 नंबर, और इसमें है 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज के तौर पर उधार दिया जा रहा है। पहले भाग को 8% और दूसरे भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जा रहा है ना। और टोटल जो ब्याज मिल रहा है हम लोगों को 352 रुपये का मिल रहा है। तो 8% पर दिए गए धन को निकालना है। तो इसे हम लोग सजाते हैं। सबसे पहले मूलधन है हमारे पास 4,000 रुपये का। अब इसे 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया 8% का, और दूसरे भाग में रेट है 10% का। और इससे जो ब्याज हम लोगों को प्राप्त हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट ये है, और साधारण ब्याज इस पर प्राप्त हो रहा है 352 रुपये का। और टाइम है, इसमें टाइम का बात नहीं किया गया, वार्षिक बोला जा रहा है, तो टाइम हमेशा इसमें 1 साल का ही लेंगे, क्योंकि 2 साल 3 साल का अगर बोला जाता तब हम लोग टाइम लेते हैं। अगर वार्षिक दर बोला जा रहा है मतलब 1 सालों का हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना है ये 8% पर जो धन दिया गया इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसका हम लोग मूलधन x मान लेंगे, तो इसका मूलधन हो जाएगा 4,000 माइनस x हो जाएगा। अब इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा प्लस इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, दोनों को मिला करके ये हो जाएगा 352 रुपये। तो फॉर्मूला बैठाते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 प्लस यहाँ पर है मूलधन 4,000 माइनस x गुना समय 1 साल का ही होगा, दर अभी है 10% का, बटा 100 बराबर 352 रुपये। अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 25 बार में, और इसे काटेंगे 0 0 कट जाएगा। तो ऊपर में देखिए फर्स्ट में क्या बचा है, तो 2 गुना x 2x हो जाएगा बट्टा 25 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4,000 माइनस x बटा 10, और यहाँ पर है 352। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। तो इसका 25 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 50, काटेंगे तो 2 बार में, तो 4x प्लस यहाँ पर 4,000, ये काटेंगे तो 10 से 50 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, है ना। तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे थे, इसे ठीक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो 20 और 3 0 ये हो गया, माइनस ये 5 से फिर गुना होगा तो 5x हो जाएगा इक्वल टू 352। अब यहाँ पर घटाते हैं तो 4x और 5x को घटाएंगे तो x बचेगा, 5 बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा, प्लस 20,000 बट्टा 50 है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लेंगे तो ये 352 इंटू 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x को उधर भेज देते हैं, अभी इधर ही रखते हैं, x प्लस ये हो जाएगा 20,000। अब इसे पहले गुना कर लेते तो 0 का 0, 5 दूनी 10 का 0, उसके बाद 5 पचे 25, 1 26 का 6 बचेगा 2, और 5 तिये 15 और 2 17। अब क्या करना होगा, x को उधर भेज देते हैं और इसे हम लोग उठा करके इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 20,000 माइनस 17,600 बराबर x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, घटा लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 20,000 में से इसे घटाएंगे तो 2 0, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पर 9 में से 7 गया तो 2। तो 2400 रुपये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28 नंबर, और इसमें है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में
3 गुना हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि साधारण ब्याज की दर से 30 वर्षों में 3 गुना होता है। ठीक है, तो पहले तो मूलधन ले लेते हैं प्लस साधारण ब्याज, और दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा, मिश्रधन अमाउंट होगा। तो मूलधन का ये क्या हो रहा है, 3 गुना। तो मूलधन हम लोग 1 रख रहे हैं, अमाउंट कितना हो जा रहा है 30 सालों के बाद ये 3 गुना, मतलब 3 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ हम लोगों को, टोटल 2 प्राप्त हुआ, क्योंकि 1 रुपये हम लोग लगाए थे और टोटल हम लोगों को प्राप्त कितना हो रहा है, 3 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो 2 रुपये कहाँ से आए, 2 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर हम लोगों को मिला है। तो यहाँ से हम लोगों को मूलधन, साधारण ब्याज और अमाउंट प्राप्त हो गया। टाइम हमारे पास दिया हुआ है 30 वर्षों का, निकालना है दर। अब फॉर्मूला बैठाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 2, मूलधन 1 है, दर कैलकुलेट करना है, टाइम है 30 वर्षों का बटा 100। 0 0 काट सकते हैं और तो कटेगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बराबर 3R। तो R इक्वल टू 20/3% कर सकते हैं। ये 20 है, 20/3%, नहीं तो 6.2/3% भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऐसे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें है साधारण ब्याज की किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्षों में उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, दर निकालना है हम लोगों को। साधारण ब्याज से क्या हो रहा है, ये ब्याज उस धन का 2/5 हो रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज का बात किया जा रहा है कि 10 वर्षों में साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 हो जा रहा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मूलधन और दूसरा है साधारण ब्याज। तो मूलधन का 2/5 हो रहा है, तो मूलधन हम लोग कर लेंगे 5, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 2। 5 रुपये का अगर हम लोग धन लगा रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, टोटल हम लोगों को 2 का मिल रहा है। ठीक है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होगा, टोटल अमाउंट होता है, और ऊपर वाला ब्याज होता है। तो 5 हम लोगों का मूलधन और 2 हो गया ब्याज। टाइम है हमारे पास 10 वर्षों का। अब ये सजा लिए तो सिंपल सा हम लोग इसको दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। फॉर्मूला पर बैठाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 2 है गुना मूलधन 5 गुना दर गुना समय बटा 100। 0 0 काट सकते हैं, 5 से इसे काटेंगे 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R का मान हो जाएगा 2 दूनी 4%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में समान ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा मिश्रधन। तो ये 10 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो मूलधन 1 रुपये लगाएंगे तो ये जा कर के 10 सालों में 2 गुना मतलब 2 हो जाएगा। तो हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिला, ब्याज के तौर पर 1 रुपये मिला है। 1 रुपये मूलधन था, 1 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो जा कर के 10 वर्षों में ये क्या हो गया, 10 सालों में 2 रुपये हो गया। अब हम लोगों को बोला जा रहा है कि 3 गुना कितने समय में होगा। तो मूलधन 1 रुपये रहेगा, दर तो समान है, अब मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 3 गुना मतलब 3 रुपये हो जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हम लोगों को, ब्याज मिला है टोटल 2 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होने के लिए हम लोगों को टोटल कितना लगा, 10 वर्षों का समय लगा। तो 2 रुपये का ब्याज प्राप्त होने के लिए हम लोगों को कितना लगेगा, 10 गुना 2 वर्ष 2 कर लेंगे। ठीक है, ये ईयर्स है, तो 10 दूनी 20 साल हम लोगों को टोटल समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में।